गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। फिर आ चुकी हूँ आपके साथ में एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जानकारी आपको बहुत ही आपको मोड़ने वाली है। बहुत ज़्यादा बागेश्वर धाम से जो जरूरी जानकारी मैं आप लोग को दे रही हूँ, वो हो सकता है हमारे बागेश्वर धाम वाले जुड़ने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं कि बागेश्वर धाम पर जो जमीनें हैं ना, वो फ्री मिल रही हैं, एकदम की फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। और जिन भक्तों को सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जिन भक्तों को बागेश्वर धाम पर जाकर के प्रॉपरली हमेशा के लिए रहना हो, और वहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, ज़मीन ले रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा था, क्योंकि जो ज़मीनें 10 लाख की थी वो 15 पर 20-20 30-30 लाख की मिल रही थी अन्य लोगों के लिए ना। तो हमारे गुरुजी ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी इस चीज़ को लेकर के। तो जिन भक्तों को, अगर आपको बागेश्वर धाम पर ज़मीन लेना हो और जाकर के हमेशा ताज़िंदगी रहना हो, कट्टर सनातनी बनना हो, तो आप बागेश्वर धाम जाकर के वहाँ पर के रह सकते हैं। हमारे गुरुजी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जैसा कि मैं आपको सुनवाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद वीडियो की क्लिप में आपको सुनाऊंगी गुरुजी ने क्या बड़ा ऐलान किया। तो गाइज, आप लोग अगर जो भक्त हमेशा रहना चाहता है जाकर धाम पर, और धाम पर जाकर के घर खरीदना चाहता था, धाम पर जाकर के घर बनवाना चाहता था, तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग इस अभी से स्टार्ट हो जाइए और चले जाइए धाम पर, फटाक से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के बताने से कोई फायदा नहीं। हमारे गुरुजी ने एक ऐलान किया है, तो मैं अभी आपको इस वीडियो की क्लिप में दिखाती हूँ। इस जमीन हमारी, और दूसरी सुनो, फ्री में 1000 मकान बनाने का प्रण लिया है। घर के बाहर तुलसी का पौधा जरूरी, मंदिर मकान की छत पर झंडा जरूरी, देवालय जरूरी, गौशाला जरूरी, और गैर सनातनियों को नो एंट्री। अनुबंध करके देंगे कि तुम जब तक जियोगे उस मकान पर तुम्हारा ही अधिकार रहेगा। के बाद में जो ऐलान किया है वो आप लोगों को पूरा समझना है। नहीं समझ में आ रहा तो आपको बागेश्वर धाम जाकर के 1 नंबर कार्यालय पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बागेश्वर धाम पे जो जमीन है वो फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी, उसका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आपको प्लाटिंग का, जमीन का चार्ज है, प्लाटिंग का कोई चार्ज नहीं है। जमीन जो है खरीदी वो आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, सिर्फ आपको बनवाना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो 1 नंबर कार्यालय है वहाँ से जा करके आपको पता चलेगा। 1 नंबर कार्यालय में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना है। 1000 रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है, तो आप लोग जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 1000 रजिस्ट्रेशन, 100 रजिस्ट्रेशन हमारे बागेश्वर धाम पर हो चुकी हैं, और आपको 900 रजिस्ट्रेशन बाकी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज वगैरह क्या रहेगा सब 1 नंबर कार्यालय से पता चल जाएगा। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि 5 लाख है रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज होगा ना, वो 5 लाख होगा। बट 5 लाख में आपको 3 खंड का मकान भी मिलने वाला है। मटेरियल थोड़ी बहुत आपका लगेगा बनवाने में। 3 खंड का रहेगा, उसमें से 1 कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, बालकनी वगैरह, ये जितना एक रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो जिन भक्तों को बागेश्वर धाम पर रहना हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, वो फटाफट बागेश्वर धाम पर आकर के 1 नंबर कार्यालय पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। गुरुजी ने बहुत बड़ा आज ऐलान कर दिया है, तो देर मत करिए। जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ गरीबों के लिए ऐलान किया है कि जिन भक्तों के लिए घर नहीं है और बागेश्वर धाम पर रहना पड़ रहा है, वहाँ पर ना बहुत फ्रॉडगिरी चल रही थी। किसी को दुकानें बनवाना है, किसी को वहाँ पर रहना है, तो इस तरह को लेकर के ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा था वहाँ पे। तो गुरुजी ने अपना खुद की एक ज़मीन खरीदी, उसमें से गरीबों के लिए ये घोषणा कर दी कि जब तक गरीब रहेगा यहाँ पर इस दुनिया में, भाई ये भी सुन लो आप लोग, जब तक उस मकान में आप जाकर के रहने लगते, जब तक आप इस दुनिया में रहोगे, वो घर आपका ही रहने वाला है। बाकी बहुत सारी जानकारी है, तो वो आपको जाकर के बागेश्वर धाम के कार्यालय से करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, पर आप सारी जानकारी आप लोग कार्यालय से ले लीजिए आकर।
तो ऐसा है ना कि अगर 1000 कम पड़ जाता है तो फिर 2000, तो इसलिए आप लोग 2000 के लिए मत बैठिए। आप लोग का अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो फटाक से बागेश्वर धाम पर जा करके 1 नंबर कार्यालय से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और मैं आप लोग को जो पेशी का दरबार है, मंगलवार की पेशी की तरफ अप्रैल के महीने में कुछ चेंजिंग उसमें डेटों में की गई है। तो अभी कुछ 14 को है और ये 24 अप्रैल को, इन दोनों डेटों में कुछ चेंजिंग है। तो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं आ पाया है। जैसे ही गुरुजी की तरफ से कुछ मिलती है जानकारी, तो मैं आपको जो बागेश्वर धाम की आगामी पेशी है मंगलवार की, उस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगी। अभी तो फिलहाल आपको पता है कि गुरुजी धाम पर से आज गुरुजी मुंबई के लिए निकलेंगे। अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो शूट कर पाऊंगी, तो कुछ क्लिप्स में मुंबई जाते समय गुरुजी के दर्शन कराऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा करे और थोड़ा सा आपको मेरा वीडियो हार्मफुल लगे, अच्छा लगे, आप लोग को ऐसा लगे कि इसकी वीडियो से हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। देख के वीडियो इंस्टॉल मत कर दिया करिए भाई। मेरे को अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, तो मेरा वीडियो आगे बनाने का मन करता रहेगा कि चलो यार, भक्तों को जानकारी मिल रही है, मेरे द्वारा भक्तों को परोपकार हो रहा है, बागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारी उन्हें मिल रही है। तो मैं जाऊँगी वहाँ पर वीडियो शूट करूँगी, आपको किसी भी तरह से मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ। कितनी भी भीड़ हो, आप लोगों को पता है कि धाम पर वीडियो मोबाइल चलाना कितना ज़्यादा कठिन होता है, कितना रिस्की होता है कि किसी टाइम भी आपका मोबाइल गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को अच्छे से जब भी वहाँ पर जाती हूँ सारा वीडियो शूट करके लाती हूँ। जो धाम पर होता है सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देती हूँ, और आप लोग को क्या चाहिए इसके बाद आप लोगों का रिस्पॉन्स ये रहता है कि बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करते हो। तो भाई मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो कभी-कभी फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ। ऐसा डेली रूटीन का जो ब्लॉग्स होता है वो उठा करके डाल देती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें कि अगर मेरी दी हुई जानकारी आप लोग को थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो प्यारा से एक कमेंट जय बागेश्वर धाम तो लिख ही सकते हैं, आप लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए, जब जो डेट आएगी तो मैं आप लोग को पेशी के डेट का एक अलग वीडियो बना दूँगी, या आप लोग कमेंट्स में पूछ लेना 14 और 24 अप्रैल वाले में कुछ चेंजिंग है। तो आप लोग कमेंट पूछोगे ना, कमेंट करोगे ना, तो मैं उसमें भी आपको रिप्लाई दे दूँगी। ओके, गुरुजी की तरफ। तो ऐसा है, जो हमारा मकान होगा वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ 3 मंजिलें। ऐसा भाई मैं वो क्या नोट कर लेती हूँ, जो कार्यालय से जानकारी लेती हूँ या कभी नहीं जा पाई तो मैं वो सारी जानकारी ना आप अपनी इस पेज पर नोट करके फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ऐसा ना एक छोटी-सी दी जानकारी सारा वीडियो बेकार कर देगी। अगर आप लोगों को छोटी-सी दी जानकारी भी गलत निकल गई ना, तो वो हमारे भक्त के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई मैं नहीं चाहती कि छोटी-सी जानकारी में कुछ गलत बोल जाऊँ, इसलिए मैं हमेशा अपना जो भी होता है मैं नोट करके रखती हूँ। 17 लाख, 15 लाख ये सब लोग बता रहे हैं, ये हमें कुछ पता नहीं है, मैं अपने मन से क्यों ही बोलूँ? क्योंकि जब कार्यालय बनाया गया, हमारे गुरुजी ने कार्यालय बनाया है, इसीलिए बनाया गया कि भक्तगण सारे आकर के कार्यालय से जानकारी लें। तो भाई आप लोग आइए, कार्यालय से जानकारी लीजिए। बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि बागेश्वर धाम में जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहे हैं। 1000 रजिस्ट्रेशनों की घोषणा गुरुजी ने की है। अगर 1000 कम पड़ जाते हैं तो फिर इसके बाद सोचा जाएगा। अभी किसी को उसमें मत है कि 2000, 3000, 1000 के अंदर ही रहिए आप लोग। तो फटाक से अभी सिर्फ 100 हुए हैं। आपको मैंने जैसे ही वहाँ से बागेश्वर धाम के कार्यालय से कॉल आई थी मुझे कि आपको अगर कुछ वीडियो के लिए जानकारी देना हो तो ये अभी लेटेस्ट जानकारी आई है, तो आप दे दिए। तो मैंने फटाक से ये वीडियो बना दिया है। तो इसलिए आप लोग ना 2000, 3000 का वेट मत करिए, आप फटाक-फटाक से आ जाइए। और जो रजिस्ट्रेशन है वो आकर के धाम पर से ही होंगे। आप सोचो कि ऑनलाइन हो जाएँगे, तो अभी नहीं। पर इसके बाद का प्रोसेस तो आप ऑनलाइन दे सकते हो। कैश जमा करना है, आपको अपना कोई कागज़ जमा करना है, तो ये सब ऑनलाइन कर सकते हो। बट स्टार्टिंग जो फर्स्ट एंट्री होगी वो आपकी यहाँ पे बागेश्वर धाम के घर लेने की, वो आपको खुद वहाँ पर आना पड़ेगा। तो भाई आप कहीं भी रह रहे हो देश-विदेश में, आप आकर हमारे यहाँ बागेश्वर धाम पर घर ले सकते हो। बट आपको आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो फटाक से आ जाइए रजिस्ट्रेशन करवाने। जिन भक्तों को बागेश्वर धाम से ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाना है, सनातनी हिंदुनी बनना है, वो आकर के बागेश्वर धाम पे आज अपना घर बनवा लीजिए। घर का प्रोसेस सिर्फ एक ही है कि बाहर आपको घर के बाहर एक बालकनी में तुलसी का पेड़ होगा, तो बाहर दरवाजे पे एक गाय रखनी होगी आपको।
छोटा-छोटा प्रोसेस गुरुजी ने थोड़ी-सी शर्तें रखी हो तो आप उनके मुँह से सुनोगी ना, भाई ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे गुरुजी ने बोला है कि इतना एक झंडा होगा उनके मकान का दिया हुआ, जो झंडा हमारे सनातनी के लिए लहरा रहा होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो आपको माननी होंगी, आपके लिए छत हो जाएगी हमेशा के लिए। एक बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ घर मिल जाएगा। आप बागेश्वर धाम पर रह कर के, आप अपना एक खुद का घर में रह कर के बागेश्वर धाम के रोज़ दर्शन कर सकते हो। गुरु जी के दर्शन कर सकते हो, बागेश्वर धाम के आप सदस्य बन सकते हो। और आप लोगों को क्या चाहिए, गुरु जी ने इतनी सुविधा दे दी भाई, तो और आपको क्या चाहिए? अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मैं तो कार्यालय का नंबर फिर भी मेंशन कर दूँगी इसमें। अगर आपको कोई भी रिलेटेड जानकारी आपको बागेश्वर धाम से चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट कर देना, या आपको रजिस्ट्रेशन कब हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं? आपको मैं बता दूँ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये मत पूछिएगा। सीधे आप आने का रिज़र्वेशन करवा लीजिए, ये मत पूछिएगा कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 100 रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं, सिर्फ़ 900 सीटें खाली हैं भाई, तो वेट ना करिए। जैसे ही मेरा वीडियो देखिए, वीडियो शेयर करिए, सबके पास तक जाए। जिन भक्तों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर की बागेश्वर धाम पर, लोग प्लॉट ले रहे थे 30-30, 40 साल, भाई रे भाई क्या यार, मैं क्या ही बताऊँ, गाँव वालों ने ना तो लूट मचा रखी थी जब से गुरुजी धाम पर है ना, ये हुआ था ना कि बागेश्वर धाम पर लोग आना-जाना चालू हो गया, तो लोगों ने भाई, होटल वालों ने और धाम पर रहने वालों ने लूट मचा दी है यार। ये तो आप लोग सहमत होगे तो ज़रूर कमेंट करना। मैं भी जा रही हूँ बराबर 3-4 साल से धाम पर जुटी हूँ भाई, पर ऐसा ज़्यादा लूट मचा रखी है ना, इतना तो बड़े-बड़े तीर्थों में लूट नहीं मची जितना वहाँ पे लूट मचा रखी है उन होटलों वालों ने। तो गुरुजी ने सोचा कि इससे अच्छा है कि हमारे भक्त जो आस-पास खुद ज़मीन लेना चाहते हैं वो फँसे, इससे अच्छा है कि मैं उनको ये सुविधा दे दूँ। तो भाई आप लोग को ये सुविधा गुरुजी की दी हुई है, मकान की घोषणा आप लोगों को कैसी लगी? तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए, और सारी जानकारी आपको 1 नंबर कार्यालय से मिलेगी। अब आजकल वो फ्रॉड लोग बैठे के बैठे रह जाएँगे, और हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा भक्तों के लिए रास्ता निकाल दिया। भाई 40 लाख, मैंने भी सोचा था, एक बार मैं गई थी धाम पे तो मुझे भी ऐसा, देखिए, ऐसा है ना कि पूजा के साथ-साथ हर व्यक्ति इंसान चाहता है कि हमें लक्ष्मी आए, पैसा आए हमें। तो मैंने भी सोचा, मैंने भी अपने हस्बैंड से बोला था कि चलो यार हम लोग भी एक यहाँ पे धाम पे छोटा-सा लेके डाल देते हैं, रेंट पे उठा देंगे। भाई पता किया तो वो छोटा-सा तो जो बड़ी सिटियों में नहीं मिल रहा, उसका रेट 35 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 20 लाख का एक छोटा-सा मतलब दुकान के बराबर जो ग्राउंड पड़ा हुआ था वो 20-25 लाख का देने को कह रहे थे। और जो आपका वो करवाने का चार्ज होगा उसका चार्ज तो होता ही नहीं है। सिर्फ प्लाटिंग की वो इतनी सी जगह को भाई 20-25 लाख रुपए माँग रहे थे। हमने कहा रहने देते हैं, इससे अच्छा तो कोई सिटी में लेकर के 40-50 लाख का 2 कमरे बनवा देंगे तो वो सही रहेगा। आज गुरुजी ने सबकी मन की बात सुन ली है, तो चलिए भक्त ट्राई करिए, जिसकी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, जिसकी किस्मत में होगा तो नहीं मिलेगा। बने रहिए मेरी वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट आती है इससे जुड़ी तो मैं आपको फिर एक वीडियो के द्वारा जानकारी दूँगी। तो जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा जी की। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै गुरुवे नमो नमः। हम ये मंत्र अपने गुरु जी के लिए हमेशा कहते हैं कि गुरु जी पता नहीं क्या है वो, क्या कहें उनके बारे में। हम तो उनको राम जी मानते हैं, पर पता नहीं वो इतना इस कलयुग में इतना परोपकार कर रहे हैं कि भगवान जान सकता है कि उनको किस रूप में इस दुनिया में भेजा है। यह हम और आपके से तो समझ से परे है भाई।